Today we are going to discuss the topic endometriosis. What is endometriosis? It is the occurrence of ectopic benign endometrial tissue outside the cavity of the uterus. यानी अगर यूट्रस के अलावा पेल्विस में कहीं पे भी एंडोमेट्रियल टिश्यू मिलता है तो दैट इज एंडोमेट्रोसिस. ठीक है, इस टिश्यू के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये जो टिश्यू मिलता है वो ओवरी के हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, अब ज्यादातर प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम देखा गया है और सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम तभी देखा गया है अगर उसके ऊपर प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. यानी अगर उस एंडोमेट्रियम के ऊपर प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम भी देखा जाता है, अदरवाइज प्रोलिफरेटिव देखा गया है. ब्लड ऊजोइंग होती है मेंसेस के वक्त. ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, पेल्विक एडिशंस फॉर्म होते हैं. मैलिग्नेंसी इस केस में बहुत रेयर है, लेकिन ये जो ट्यूमर होता है वो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेटिव काइंड ऑफ ट्यूमर होता है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की गई है. पहली है इम्प्लांटेशन थ्योरी. इम्प्लांटेशन थ्योरी क्या कहती है कि जो मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम होता है उसका रिफ्लक्स होता है थ्रू द फैलोपियन ट्यूब और फिर वो इम्प्लांट हो जाता है पेल्विक स्ट्रक्चर्स के ऊपर और वहां पे उसकी ग्रोथ होती है. ठीक है, रिफ्लक्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल एंडोथीलियम थ्रू द फैलोपियन ट्यूब एंड इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ इन द पेल्विक स्ट्रक्चर्स. फिर सीलमिक मेटाप्लेजिया थ्योरी है. ये क्या कहती है कि जो एम्ब्रियोनिक सेल रेस्ट होते हैं ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेसोथीलियम उसमें मेटाप्लास्टिक चेंज आता है. मेटास्टेटिक थ्योरी है. Embolization of the menstrual fragments through vascular or lymphatics leads to the spread to the distal sites. ठीक है, यानी ये जो menstrual fragments है ये वेसल्स या लिम्फेटिक्स के थ्रू दूसरे साइड्स तक चले जाते हैं और स्प्रेड होते हैं. देन कम्स द हार्मोनल इन्फ्लुएंस एंड इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स. हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ईस्ट्रोजन का इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है. जितना ज्यादा अमाउंट ईस्ट्रोजन का है उतना ही ज्यादा ये जो टिश्यू है वो ग्रो करता है. ठीक है, इसके 3 एविडेंसेस क्या देखे गए हैं कि प्रेगनेंसी के वक्त ऑट्रोपी हो जाती है एंडोमेट्रोसिस की, ओफोरेक्टोमी करने के बाद रिग्रेशन हो जाता है और प्यूबर्टी से पहले ये रेयरली सीन है जिस वक्त ईस्ट्रोजन के लेवल्स लो होते हैं बॉडी में. इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स क्या है, जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है उसमें एनकी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस देखे गए हैं. ठीक है, अगर इन सेल्स में कोई भी इम्पेयरमेंट हो जाए इनकी एक्टिविटी में देन देयर इज अ इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू प्रोलिफरेशन. So what are the different theories? Implantation, coelomic metaplasia theory, metastatic theory, hormonal influence and the immunologic factors, right? Now there are some other factors too like genetic, vaginal atresia, cervical atresia, more frequent cycles, polymenorrhea etc. दूसरी साइड्स क्या है एंडोमेट्रोसिस की जहाँ पे ये होता है, पेल्विक एंडोमेट्रोसिस, ओवेरियन एंडोमेट्रोसिस, रेक्टोवेजाइनल एंडोमेट्रोसिस. अदर साइड्स आर अपेंडिक्स, अम्बलिकस. ठीक है, पेल्विक लिम्फ नोड्स है, स्कार एंडोमेट्रोसिस है. ये कुछ दूसरी साइड्स है. अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट में पेल्विक एंडोमेट्रोसिस एंड चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी, इनके कुछ फीचर्स देखेंगे. चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी एज ए एसएनडी पूछी जाती है. पेल्विक एंडोमेट्रोसिस में क्या देखते हैं हम, रेड वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर हीमोरेजिक फ्लूइड होता है. ठीक है, एंड विथ सराउंडिंग फ्लेम लाइक लीशंस. एज के साथ साथ क्या होता है, इसका कलर चेंज होता है. पहले ये रेड है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, इस तरीके से कलर चेंज होता है. स्कार फॉर्मेशन अगर हुआ तो इट विल गिव इट अ पक्कड़ अपीयरेंस. फिर जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, कल्डी सैक होता है, उसमें एक येलो ब्राउन फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन. उस फ्लूइड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हमने देखे पेल्विक एंडोमेट्रोसिस के. मूविंग ऑन टू द चॉकलेट सिस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चॉकलेट सिस्ट जो होता है वो लाई करता है बिटवीन द ओवरी एंड द लैटरल पेल्विक वॉल. ठीक है, तो लैटरल पेल्विक वॉल और ओवरी के बीच में ये है. इट अकर्स एज अ इन्वेजिनेशन इन द ओवेरियन कॉर्टेक्स. ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया थिक हो जाता है. Vascular red adhesions are found on the under surface of ovaries. Inner surface vascular है, dark brown tissue. हाँ, moving on to the histology. The lining epithelium is columnar cells. They have a tendency to form papillae.
अब ये जो लाइनिंग एपिथेलियम है उसके नीचे जो टिश्यू है उस टिश्यू में लार्ज पॉलीहेड्रल सेल्स प्रेजेंट है, जिन सेल्स का साइटोप्लाज्म ब्राउन कलर का है, एंड दिस ब्राउन कलर इज ड्यू टू द इंजेस्टेड ब्लड पिगमेंट्स लाइक हीमोसाइडरिन। ठीक है, इसे सूडोजेंथोमा सेल्स कहते हैं एंड दे आर एक्चुअली माइक्रोफेजेस और स्कैवेंजर सेल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, और अब इसमें ऐसा है कि जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है एंड मैट्रिक मेटालोप्रोटीनियस इनहिबिटर्स है, इनका जो अमाउंट होता है वो भी इंक्रीज होता है। सो इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो जो मिनिमल है एंडोमेट्रोसिस, तो उसमें हमें सिर्फ स्मॉल स्पॉट्स दिखते हैं एंडोमेट्रोसिस के लैप्रोस्कोपी पे, और क्लिनिकल फीचर्स टोटली एब्सेंट है। ठीक है, सो स्मॉल स्पॉट्स ऑफ एंडोमेट्रोसिस ऑन लैप्रोस्कोपी एंड क्लिनिकल फीचर्स आर एब्सेंट। जो माइल्ड है उसमें हमें सुपरफिशियल लीजन्स दिखते हैं, फ्रेश सुपरफिशियल लीजन्स, स्कारिंग नहीं है, रिट्रैक्शन नहीं है, एडनेक्सल एडिशंस नहीं है। ठीक है, मॉडरेट के केस में एंडोमेट्रोसिस का जो साइज होता है वो 2 सेंटीमीटर से कम है, स्कारिंग एंड रिट्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके सामने लिख देंगे पॉइंट। यहाँ पे था माइल्ड में कि कोई एडनेक्सल एडिशंस नहीं है, लेकिन मॉडरेट में एडिशंस प्रेजेंट है, जो कि 2 तरीके के होते हैं, पेरी ओवेरियन एंड पेरीट्यूबल। ठीक है, और ओवरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सीवियर। अब मॉडरेट में जो एंडोमेट्रोसिस था वो 2 सेंटीमीटर से कम था, इसमें 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, स्कारिंग और रिट्रैक्शन प्रेजेंट है, सी मैंने एरो किया है। ठीक है, ये इसमें भी प्रेजेंट है, स्कारिंग एंड रिट्रैक्शन सीवियर में। एडिशंस प्रेजेंट है, सेम पेरी ओवेरियन टाइप, पेरीट्यूबुलर टाइप, लेकिन इस बार इसमें जो सीवियर केस में एडिशंस प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादा डेंस होते हैं और मूवमेंट तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, ओवरी इसमें इन्वॉल्व है, उसके ओवरी तो इन्वॉल्व है ही है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और बॉवेल इन्वॉल्वमेंट भी है। ठीक है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड बॉवेल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है। सो मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, इस तरीके से हम याद रखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स। सी, क्लिनिकल फीचर्स अगर हमें अच्छे से याद रखने हैं तो एक बहुत इजी निमोनिक है, डैड, कॉम, इधर, दो। ठीक है, इस निमोनिक से डैड, कॉम, इधर, दो हम इजीली सारे क्लिनिकल फीचर्स बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। सो डी से है DAD, डैड ना, सो DAD, डी से है डिस्मेनोरिया, ए से है एब्डोमिनल पेन एंड वापस डी से है डिस्पैरियूनिया। अब डिस्मेनोरिया, सी, ये क्या होता है? इट इज द पेन ड्यूरिंग द मेंसेस। पेन बिगन्स बिफोर द मेंसेस हैज बीन स्टार्टेड एंड इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली। सी, जैसे ही मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, लेकिन मेंसेस के पहले बहुत ज्यादा पेन होता है। जो पेन होता है वो डल एकिंग से लेके ग्राइंडिंग, क्रशिंग, कॉलिक की पेन कैसे भी हो सकता है। लीजन जितना ज्यादा डीप होगा पेन उतना ज्यादा सीवियर होगा। ठीक है, सो डिस्मेनोरिया, ए से एब्डोमिनल पेन, डिस्पैरियूनिया। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, कल्डी सैक वगैरह इन सब में एडिशंस फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यूट्रस फिक्स हो जाता है। तो इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से ये हो सकता है। देन COMB कॉम्ब, ठीक है, COMB कॉम्ब, क्रॉनिक पेल्विक पेन, ओ से अदर्स। अदर्स में क्या है? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिस्यूरिया, हिमैच्यूरिया ड्यूरिंग द मेंसेस। M से है मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स लाइक मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया। B से है बॉवेल सिम्टम्स लाइक पेनफुल डिफिकेशन। ठीक है, देन इधर दो, तो I से है इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी जो है, D से है डायरिया एंड O से है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर। अब I से जो इनफर्टिलिटी है, ठीक है, ये क्यों है? बिकॉज द एंडोमेट्रोसिस इट इंटरफेयर्स विद द मोबिलिटी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इट इनहिबिट द ओव्यूलेशन। ठीक है, सो अगर ये निमोनिक याद रहा तो बहुत इजीली ये क्लिनिकल फीचर्स भी याद रह सकते हैं। अब हम लोग साइंस याद करेंगे। ठीक है, साइंस जो है एब्डोमिनल, स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन एंड वजाइनल एग्जामिनेशन, इस फॉर्म में याद रखना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हमें एक सिस्टिक स्वेलिंग दिखती है जो फिक्स्ड और टेंडर है। ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हमें एक सिस्टिक स्वेलिंग दिखती है जो फिक्स्ड और टेंडर है। स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स है उसमें ब्लूइश ब्लैकिश पकर्ड स्पॉट्स दिखता है विच इज टेंडर। ठीक है, सो वेयर इज द पोस्टीरियर फॉर्निक्स?
सी, अगर ये यूट्रस है, ठीक है, तो ये है सर्विक्स, और ये जो इसके अराउंड है यूट्रस के, ये सर्वाइकल वॉल्ट है। तो ये जो है ये फॉर्निसेस होते हैं, और जो मैंने थोड़ा डार्कन एरिया किया हुआ है दैट इज द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, राइट। सो स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन पे पोस्टीरियर फॉर्निक्स में ब्लूइश ब्लैकिश पकर्ड स्पॉट्स दिखते हैं। नाउ वजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें हमें सेम है जो एब्डोमिनल फाइंडिंग मिली थी वही मिलेगी। एक सिस्टिक मास दिखता है जो फिक्स्ड एंड टेंडर होता है पेल्विस में। रेट्रोवर्टेड यूट्रस दिख सकता है अगर वो प्रेजेंट रहा तो। यूटेरोसेक्रल लिगामेंट थिकन्ड विथ स्मॉल नोड्यूल्स, ठीक है, और अगर हमें ये फाइंडिंग मिलती है यूटेरोसेक्रल लिगामेंट अगर थिक है और छोटे नोड्यूल्स भी उसमें प्रेजेंट है, स्मॉल नोड्यूल्स, तो इसे टिपिकल कॉबल स्टोन फील ऑफ द यूटेरोसेक्रल लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, कॉबल स्टोन फील ऑफ द यूटेरोसेक्रल लिगामेंट, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट है हम इसे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स है ये शॉ से लिए गए हैं, शॉस टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी से इन अ सिंप्लीफाइड वे एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है, फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। थैंक यू।